अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएम डीएफ एनर्जीज। डीएम की साइड से नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे, चैनल मैसेजेस, एफर्मेशन, डिवाइन की गाइडेंस। लास्ट में मैं आपको इनिशियल्स, डीओबीज और ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी जो आपके पर्सन के हो सकते हैं, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि ये अपडेट आपके लिए है। और ये भी बता दूं कि जनाब ये अपडेट सभी स्टेटस वालों के लिए होती है। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, मैरिड है, अनमैरिड है, नो मैटर जो भी आपका स्टेटस है। यहाँ पर हम सिर्फ डीएम डीएफ एनर्जीज की बात करते हैं, ठीक है। जेंडर की हम बात नहीं करते हैं। तो जो सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये अपडेट उनके लिए भी होती है, ठीक है। डीएमडीएफ जो है वो सिर्फ एक एनर्जीज होती हैं जो कि किसी भी बॉडी में हो सकती हैं। डीएफ एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है और फीमेल में भी, और इसी तरह डीएम जो एनर्जी है वो फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी, ठीक है। तो आपने जेंडर पे नहीं जाना है, आपने सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है कि आपका जो पार्टनर है, पर्सन है, वो किस एनर्जी में है। आपने उसी हिसाब से जो है इस अपडेट को समझना है, ठीक है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के साथ। देख लेते हैं कि आज हमारी डीएफ किस एनर्जी में है। तो जनाब आज बहुत सी डीएफ अब इमोशनल स्टेबिलिटी के उस स्टेज पर आ रही हैं जहां उनका दिल अब भी कनेक्टेड है, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी टूट रही है। पहले उनका फोकस डीएम के एक्शंस पर था, अब वो अपने इनर पीस पर आ गई हैं, ठीक है। ये सडन चेंज नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बुल्ड हुआ है। डीएफ अब अपनी वैल्यू को फील कर रही हैं, उसको जो है वो समझ रही हैं। डीएफ को समझ आ रहा है कि उनका प्यार सच्चा था, लेकिन खुद को इग्नोर करना ज़रूरी नहीं था। इस रियलाइजेशन ने उनके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस ला दिया है। वो लाउड नहीं है, लेकिन अंदर से स्ट्रांग फील कर रही हैं। और जनाब कुछ डीएफ ने तो डीएम को एनर्जेटिकली रिलीज कर दिया है। मतलब कि प्यार अब भी है, लेकिन पेन का ग्रिप धीरे धीरे लूज हो रहा है। वो अपने काम, हेल्थ, रूटीन और अपने गोल्स पर फोकस कर रही हैं। उनको लग रहा है कि लाइफ रुक नहीं गई, बस डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। और मैरिड डीएफ या थर्ड पार्टी वाली डीएफ के अंदर अब एक्सेप्टेंस आ रही है। पहले गिल्ट हैवी था, अब क्लैरिटी ज़्यादा है। वो इमोशनल ट्रुथ को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ को भी बैलेंस कर रही हैं। तो जनाब अगर मैं बात करूं फिजिकल सिम्टम्स की डीएफ के, तो हार्ट चक्रा हल्का फील होना और फिर अचानक हैवीनेस फील होना, ठीक है, ये मामलात लग रहे हैं। दूसरा के टाइटनेस हो सकती है थ्रोट में, और इमोशन होल्ड करने की वजह से ऐसा मुमकिन है। दूसरा के बॉडी फटीग है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में। और एनर्जी डिटॉक्स है, बिना किसी रीज़न के आंसू आ जाना या याद आ जाना या कुछ भी ऐसा हो जाना जो इमोशनल डिटॉक्स में इंक्लूड हो सकता है। सैक्रल एरिया जो है वो उसमें सेंसिटिविटी है, इनर हीलिंग का साइन है ये। और ड्रीम्स में क्लोजर या कन्वर्जेशंस हैं, ठीक है। डीएफ का इनर शिफ्ट है कि पेन से पावर की तरफ मूवमेंट हो रही है उनकी। तो जनाब ये एनर्जी जिन जिन की भी है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस किस के साथ ये एनर्जी जो है वो रेजोनेट हुई है और ये फिजिकल सिम्टम्स। अब हम देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। जनाब बहुत से डीएम के लिए ये फेज़ इमोशनली इंटेंस हो रहा है। उनको क्लियरली फील हो रहा है कि डीएफ उनसे एनर्जेटिक लेवल पर स्लिप हो रही हैं। ये रियलाइजेशन उनको अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है। उनका दिल अब ज़्यादा एक्टिव हो गया है, वो छोटी छोटी चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं। कोई गाना, कोई जगह, कोई मेमोरी, सब डीएफ की याद दिला रही है, ठीक है। पहले वो इग्नोर कर लेते थे, अब इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। और जनाब कुछ डीएम को लग रहा है कि अगर अब भी वो चुप रहे तो डीएफ सच में दूर हो जाएगी, लेकिन उनका ईगो और फियर अब भी उन्हें रोक रहा है। वो अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन और कन्फ्रंटेशन का डर उन्हें फ्रीज कर देता है। जनाब मैरिड डीएम के लिए गिल्ट पीक पर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन दिल इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहा है। कुछ डीएम अपनी करंट सिचुएशन से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगे हैं।
जो डीएम अनमैरिड हैं उनके अंदर इमोशनल फीलिंग्स बढ़ रही हैं। वो अपने आप से एडमिट कर रहे हैं कि डीएफ उनके लिए सिर्फ एक अटैचमेंट नहीं थी, वो उनका इमोशनल एंकर थी। बात करूँ मैं अगर फिज़िकल सिम्पटम्स की डीएम के, तो चेस्ट प्रेशर जब डीएफ की याद आए तब, और स्टमक एंजाइटी है, डाइजेशन डिस्टर्ब है, और नींद के दौरान रेस्टलेसनेस है, यानी कि बेचैनी है, और करवटें बदलना, नींद ना आना, अजीब-सा एक मामलात उनके साथ लग रहे हैं। दूसरा कि फॉरहेड और टेम्पल्स पर प्रेशर महसूस हो रहा है, सडन साइलेंस फ़ील कर रहे हैं, लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा उनका, और हार्ट पल्पिटेशंस ड्यूरिंग मेमोरीज़, ये वाले मामलात भी हैं। तो डीएम के अंदर का जो शिफ्ट है वो है अवॉइडेंस से इमोशनल एक्सेप्टेंस की तरफ मूवमेंट करना। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है। एनर्जी के लेवल पर दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। जब डीएफ अपनी लाइफ में ग्राउंडेड होती है, डीएम को खालीपन महसूस होता है। जब डीएम रिग्रेट फील करता है, डीएफ को सडन इमोशनल वेव्स हिट करती है। ये स्टेज एनर्जेटिक मिररिंग की है, दोनों अपने अंदर वही फील कर रहे हैं जो दूसरा रिलीज कर रहा है। ठीक है जनाब, तो देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है अगले कुछ दिनों में डीएम की तरफ से। जनाब, पुरानी फ़ोटोज़ या चैट्स देखना, इनडायरेक्ट प्रेजेंस शो करना, किसी म्यूचुअल कनेक्शन से इन्फो लेना, या सडन शॉर्ट मैसेज भेजना कैजुअल टोन में, ठीक है, ये हो सकता है। और एनर्जी डीएम को पुश कर रही है मूव करने के लिए, लेकिन एक्शन ग्रेजुअल होगा। तो जनाब, अगर आपकी डीएम की तरफ से ये एक्शन आपको मिले तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अब देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। मैं तुम्हें भूली नहीं, बस अब मैं खुद को खोकर तुम तक नहीं आना चाहती। अगर तुम्हें आना है तो दिल से आना मेरे पास। तो भाई, ये किसकी तरफ से मैसेज था आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। देख लेते हैं डीएम क्या कहना चाहते हैं डीएफ से। मैं तुमसे दूर रहकर समझ रहा हूँ तुम्हारी जगह क्या थी। मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी डर रहा हूँ। तो जनाब, ये थे चैनल मैसेजेस, क्लेम कर लेना है आपने डीएम के मैसेज को। अब देख लेते हैं कैरियर और फाइनेंस अपडेट। जनाब, डीएफ अपनी इंडिपेंडेंस बिल्ड कर रही हैं। साइड इनकम, लर्निंग या शो अपॉर्चुनिटीज़ का स्लो स्टार्ट है। स्टेबिलिटी बन रही है आगे आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। और जनाब, डीएम पर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है। कुछ डीएम रिस्क लेने के मूड में हैं, लेकिन टाइमिंग एवोल्यूट कर रहे हैं। यानी कि अगले कुछ दिनों में प्रैक्टिकल प्रोग्रेस इमोशनल से ज़्यादा विजिबल होगी। देख लेते हैं हीलिंग टिप क्या है आपके लिए। रिलीज़ का मतलब भूलना नहीं होता, बस अपनी एनर्जी वापस लेना होता है। खुद को परमिशन दें फील करने की, लेकिन खुद को पनिश ना करें। अब देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस इस सिचुएशन में क्या है आपके लिए। जो कनेक्शन सच्चा होता है वो डिस्टेंस से टूटता नहीं, वो क्लैरिटी से स्ट्रांग होता है। ट्रस्ट रखें आप इस प्रोसेस पर। अब देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है आपके लिए, जो कि आपने सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है। मैं अपनी एनर्जी वापस ले रही हूँ, जो मेरा है वो मुझे ढूंढ लेगा। तो जनाब, अब हम देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं। और इनिशियल्स में आज जो हैं वो है AMRSKDHZ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 3, 6, 10, 15, 21, 24, 27, 29। ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस और लियो। तो जनाब, ये साइंस आपके या आपके डीएम के हो सकते हैं, लेकिन अगर साइंस मैच नहीं हुए हैं मगर एनर्जीज मैच हुई हैं, तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। तो जनाब, आज की अपडेट यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।